गणेश चतुर्थी के त्योहार की तैयारी बड़े ही धूमधाम से चल रही थी। हर साल जैसे ही इस साल भी चारों तरफ गणेश जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ढोल नगाड़े भजन कीर्तन के साथ हर मंदिर में गणेश जी की पूजा हो रही थी। भगवान गणेश कैलाश से सब कुछ देख रहे थे। फिर वे अपने पिता भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पिताजी, माताजी, धरती पर मेरे जन्म दिवस की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। मनुष्य मेरे जन्म दिवस को बहुत आस्था पूर्वक मनाते हैं। मेरा मन कह रहा है कि मैं आप सबके साथ धरती पर जाऊं। ये तो बहुत अच्छा विचार है गणेश। गणेश जी धरती पर जाने के लिए बहुत सुंदर से तैयार हो जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती और मूषक राज तीनों गणेश जी के साथ उनके जन्मदिन के अवसर पर धरती लोक पहुंचते हैं। धरती पर गणेश चतुर्थी की तैयारी देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। चारों ओर लोग गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। कहीं गणेश आरती तो कहीं गणपति बप्पा के विसर्जन की तैयारियां हो रही थी। हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। तभी एक व्यक्ति की नजर उन चारों पर पड़ी। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया। शिव परिवार की इस झांकी में ये बच्चा तो सच में गणपति बप्पा जैसा ही लग रहा है। लगता है इस बच्चे को मोदक का प्रसाद खाना है। इधर आओ, मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हें पंडाल से प्रसाद देती हूँ। देखिए भगवान, मेरे जन्म दिवस पर पृथ्वी लोक में कितनी तैयारियां हो रही हैं। ये लो, आप मोदक खाओ। ये भगवान शिव आपका, ये माता पार्वती आपका और ये मूषक राज आपका। आपको देख के ऐसा लग रहा है मानो सचमुच कैलाश से भगवान हमारे सामने आ गए हों। ये मोदक बहुत ही स्वादिष्ट है माता। प्रसाद खाने के बाद वो चारों वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहाँ खड़े लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो व्यक्ति प्रभु को झांकी समझ रहे थे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। हे भगवान, ये कैसा पाप हो गया हमसे? आप सबने खुद हमें दर्शन दिए और हम आपको झांकी समझ बैठे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। भगवान कब किस रूप में हमें दर्शन देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। सही कहा बहन, चलो अंदर जाकर गणेश जी की पूजा करके उनसे अपनी भूल के लिए माफी मांगते हैं। गणेश जी, शिव जी, माता पार्वती और मूषक राज के साथ अपने जन्मदिन की तैयारी देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी जिसमें कोई चहल पहल नहीं थी। भगवान, इस झोपड़ी में इतना अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ कोई नहीं रहता? ये तो अंदर जाकर ही पता लगेगा। चारों घर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ एक परिवार रहता था जहाँ एक बूढ़ी बीमार माँ, एक पति पत्नी का जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। झोपड़े के कोने में गणेश जी की एक मूर्ति स्थापित की हुई थी। पत्नी ने मूर्ति के सामने दीपक जलाते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, आज आपका जन्मदिन है। इतने शुभ अवसर पर भी मैं आपको खिचड़ी के अलावा और कुछ भोग नहीं लगा पाई। दिन ब दिन माँ की तबीयत खराब होती जा रही है। न हमारे पास कुछ खाने के पैसे बचे हुए हैं, न बच्चों की फीस भरने के। आज तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। ये कहकर वो मूर्ति के सामने जोर जोर से रोने लगी। रेखा, गणेश जी की मूर्ति के सामने रोने से क्या होगा? वो हमारी सुनते ही कहाँ है। कितने दिनों से कोई काम भी नहीं मिल रहा है। माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूँ? आप चिंता मत करिए, आज गणेश चतुर्थी का पावन त्योहार है। देखना आप, गणेश जी की पूजा अर्चना करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान, मैं आपके जन्मदिन पर खिचड़ी का भोग लगा रही हूँ। इसके अलावा खाने का कुछ भी नहीं बचा है। कृपया इस भोग को स्वीकार कर लीजिए प्रभु। गणेश जी खिड़की से ये सब कुछ देख रहे थे। पिताजी, मैं इनके साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है गणेश। गणेश जी दरवाजा खटखटाते हैं। घर में कोई है? शिव परिवार आपके घर आए हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे? तभी रेखा दरवाजा खोलती है। ये सब तो भगवान की झांकी लग रहे हैं। मैं इन्हें अंदर बुला लेती हूँ। अंदर आइए आप सब।
मुझे अपना जन्मदिन आप सबके साथ मनाना है, केक काटना है, ढेर सारे पकवान और मोदक भी खाने हैं। इसलिए तो मैं सहपरिवार आपके घर आया हूँ। पर मेरे घर में तो खिचड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, और आज के शुभ अवसर पर आप सब मेरे घर भगवान के रूप में पधारे हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकती हूँ? हे गजानन, मेरी मदद करो। एक काम करो माता, इस खिचड़ी को 6 भागों में बांट दो। रेखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो शिव परिवार को झांकी का एक रूप समझ रही थी। जैसा गणेश जी ने कहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया। तभी एक एक करके सारे खिचड़ी के प्याले स्वादिष्ट पकवानों में बदलने लगे। पहला प्याला बहुत ही सुंदर केक में बदल गया, दूसरा मोदक में बदल गया, तीसरा लड्डू और मिठाइयों में बदल गया, चौथा पूरी और पकवान में बदल गया, पांचवा नए नए कपड़ों में बदल गया और आखिरी कटोरा सोने के सिक्कों में बदल गया। रेखा और उसका परिवार ये देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था, जिन्हें वो झांकी समझ रहे थे वो सच में शिव परिवार था। वे भगवान के चरणों में गिर गए। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर साक्षात महादेव, माता पार्वती, मूषक राज संग गणेश हमारे घर पधारे। हमारा तो जीवन सफल हो गया प्रभु। हाँ माते, तुमने सच्चे मन से मुझे याद किया, और जो कोई गणेश चतुर्थी के अवसर पर सच्चे मन से मुझे याद करता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। चलिए अब सब इधर आइए, मुझे मेरे जन्मदिन पर केक भी तो खाना है। सारा परिवार गणेश जी के पास इकट्ठा हो जाता है और फिर वे केक काटते हैं। पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर चारों वहां से चले जाते हैं। रेखा के घर भगवान के चरण पड़ने से उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। उसकी सास की बीमारी चली जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके पति को भी नौकरी मिल जाती है। पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। गणेश कृपा से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। अगर सच्चे मन से भगवान को याद करो तो वे दर्शन देने जरूर आते हैं। बस जरूरत है तो साफ मन की।